हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी परसेंटेज सीरीज़ है वो कंटिन्यूस चल रही है और मिड में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया था। तो अब हम कंटिन्यूसली उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए डिटेल्ड में हम हर एक लेक्चर को देखेंगे और ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा इलेक्शन जो परसेंटेज में आता है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 220 तक हो गया था। उसके बाद अब आगे चलते हैं 221 से। तो 221 क्या है, देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय कितना 2000 एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय कितना 18% टू 15%। मतलब हमें क्या बोला गया है कि एक जो पर्सन है उसकी इनकम कितनी इंक्रीज हो जाती है, 2000 इंक्रीज हो जाती है एंड द इनकम टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय कितना 18% टू कितना 15%। मतलब पहले कितना था 18% था, फिर कितना हो गया वो 3 लैस होके कितना हो गया 15% हो गया। इन द फर्स्ट केस 25% ऑफ द दिस इनकम अमाउंट इज टैक्स फ्री एंड द इन सेकेंड केस 20% अमाउंट इज टैक्स फ्री। मतलब फर्स्ट कंडीशन में जो हमारा टैक्स फ्री कितना है अमाउंट 25% है। फिर उसका कितना, जब हमारे पास इंक्रीज जो हमारे पास अमाउंट है या पर्सन की इनकम है वो 2000 इंक्रीज करने के बाद कितना लगेगी 20% अमाउंट क्या हो जाता है टैक्स फ्री हो जाता है। मतलब फिर कितना लगेगा, हमारे पास 100% जैसे इनकम है तो उसका कितना 80% पे लगेगा। ठीक है, अब इसको देखो, फिर हमें फाइंड हिज इनिशियल इनकम फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखो कैसे हम अप्रोच करेंगे। तो बेसिक मेथड सीखते हैं। पहले हमें देखो इनकम नहीं दे रखी तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इनकम, लेट द इनकम, लेट द इनकम कितनी है इनकम हमारी x मान लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे x हो जाएगी तो हमारी। फिर क्या बोला गया है कि जो हमारी फर्स्ट टाइम जो टैक्स लग रहा था वो कितना था, क्या बोला गया है कि फर्स्ट स्थिति में मतलब फर्स्ट कंडीशन में कितना है 25% जो इनकम है वो कितनी है फ्री है। मतलब 25 पे नहीं लगता तो लगेगा कितनी पे 75 पे लगेगा। तो 75 पे लग गया, 75 अपॉन कितना हो जाएगा 100%। में चेंज करेंगे तो हम क्या हो जाएगा अपॉन 100 लग जाएगा। ठीक है, इतने पे लग गया। अब क्या बोला गया है कि हमारी उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि इतनी इनकम पे लगा, मतलब 75 पे लगा। फिर क्या बोला गया है कि कितना इनकम टैक्स लग रहा है, मतलब जो हमारा टैक्स है वो कितना लग रहा है, पहले 18% लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है 18%। तो इसको कितना, जो हमारी 75 इनकम पे कितना लग रहा है 18%, तो कितना कर देंगे 18/100 कर देंगे। ठीक है, इक्वल। अब हमारे पास इनकम कितनी थी x थी, अब वो इनकम कितनी इंक्रीज हो गई 2000 और इंक्रीज हो गई। तो x प्लस कितना 2000 ये हमारी क्या हो गई अब इंक्रीज हो गई जो इनकम थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अभी भी कितना लग रहा है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन में भी कितना था 25% पे लग रहा था। फिर मतलब जो 25 थी वो क्या थी फ्री थी। उसके बाद कितने पे लग रहा था 75% पे लग रहा था। अब दूसरी जो सेकंड कंडीशन है उस पर भी कितना है 25 क्या है मतलब फ्री है और उसके बाद 75 पे लगेगा तो कितने पे लगेगा 75% पे, जो हमारी इंक्रीज करने के बाद थी। फिर क्या बोल रहा है कि जो हमारा टैक्स था ना पहले 18% था, अब कितना हो गया 15% हो गया। ठीक है, तो टैक्स कितना लगा हमारा 15% लगा। अब ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर 75 से 75 कैंसिल हो गया। अब इसको भी कैंसिल कर देंगे, कितना 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो 6। तो ये कितना हो गया 6x इक्वल कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया हमारे पास 10,000 हो गया। फिर इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 6x माइनस कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया हमारे पास 10,000 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10,000 आ गई। ये टाइम आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको इंस्टेंटली कर देंगे। बस आपको x मानना है, x मान के 75 18 आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बन सकती है। ठीक है, तो हमारी जो इनिशियल इनकम कितनी थी 10,000 थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करेंगे।
तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो आपको इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 25 दे रखा है और यहाँ पे कितना है 20 है। ठीक है, तो हमने कहाँ से बनाया, हिंदी से बनाया, तो कितना है हमारा आंसर 10,000 आया। इफ़ हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है टैक्स फ्री, 20% टैक्स फ्री हो जाता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। तो देखो मैं इससे भी करके बता देता हूँ। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ठीक है, तो देखिए 75 अपन कितना 100, फिर कितने पे लगेगा टैक्स 18 पे लगेगा। ठीक है, तो हमारी इनकम कितनी इंक्रीज़ हुई थी 2000, तो हमने इनकम इंक्रीज़ कर दी कितनी 2000। अब क्या बोला गया है कि सेकंड केस 25% अमाउंट इज़ टैक्स फ्री, मतलब 75 जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो टैक्स किस पे लगेगा 80% पे लगेगा, तो कितना 80/100 हो जाएगा। फिर हमारा टैक्स कितना रिड्यूस हुआ 15% हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अब की बार ये कितना हो जाएगा 5, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 और 5 × 6 = 30, और इसको फिर से कैंसिल कर देंगे किससे, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 से कैंसिल कर देते तो कितना 8, और ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9x, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16,000 हो जाएगा। तो इसको लेस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000 आ जाएगी। तो हमारे पास जैसे हमारे पास ओनली 75% फ्री था सेकेंड टाइम भी, तो कितना आया, सॉरी 25% फ्री था तो कितना आया हमारे पास 10,000 आया। लेकिन ओनली किस पे लग रहा है 20% फ्री है, तो 80% पे लगेगा तो कितना आएगा हमारे पास 60,000 आएगा। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कितना है 222। तो देखिए 222 क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या बोला गया है, इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय कितना 12,000 एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इट रिड्यूस बाय 25% to 20%। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी यही करना है, हमें लेट करना पड़ेगा इनकम को, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको भी करते हैं, लेट द इनकम, इनकम हमारे पास कितनी है x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इंक्रीज्ड, मतलब पहले कितनी थी हमारे पास x% थी, फिर उस पर टैक्स कितना लग रहा था, पहले तो 25% लग रहा था, फिर बाद में जैसे बढ़ने के बाद कितना हो गया वो 25 हो गया। इन द फर्स्ट केस 20% एंड द सेकेंड केस कितना 25%। जो टैक्स फ्री होगी वो कितना होगा, पहले तो कितना होगा 20% पे टैक्स फ्री होगा, तो लगेगा किस पे 80% पे लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये हमने किया था ऊपर, तो 80% पे लग गया। ठीक है, फिर लगेगा कितना टैक्स लगेगा 25 लगेगा, तो मैंने क्या लगा दिया 25% इस पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, अब इंक्रीज इनकम कितनी हुई 12,000 हो गई, तो मैंने इनकम फर्स्ट में क्या कर दिया ऐड 12,000 कर दिया। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, जो हमारा सेकंड कंडीशन है उसमें 25% क्या है टैक्स फ्री है, तो टैक्स किस पे लगेगा 75 पे लगेगा, तो टैक्स मैंने किस पे लगा दिया 75 पे लगा दिया। ठीक है, तो टैक्स लगा कितना, सेकंड का जो वो रिड्यूस हो गया हमारा कितना हो गया 20% रिड्यूस हो गया, तो कितना हुआ 20% टैक्स लगेगा। अब क्या कर देंगे 100 से 100 कैंसिल, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 4x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और ये कितना हो जाएगा 36,000। तो इसको माइनस करेंगे तो x इक्वल कितना आ गया हमारे पास 36,000 रुपये आ गया। तो हमारे पास जो इनकम थी उसकी, जो भी कुछ पूछ रहा था उसकी इनकम कितनी थी 36,000 रुपये थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हम इसको, हमारे पास मेथड सेम है, ओनली क्या डेटा उसको डिफरेंट देना था, उसने दे दिया तो हमने भी क्या कर दिया उसको डेटा चेंज कर दिया, हमारा कॉन्सेप्ट सेम था। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम 223 पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 223 क्या है, इसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा।
इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय कितना 23% एंड द नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय कितना 2%, देन फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ टैक्स। हमें इसके लिए पहले एक चीज़ सीखनी होगी। जैसे जैसे मेरे पास अगर टैक्स इंक्रीज होता रहता है ना, तो हमारी जो नेट इनकम है, मतलब प्योर इनकम जिसे नेट इनकम बोल सकते हैं, वो क्या होती रहेगी, हमारी कम होती रहेगी। टैक्स बढ़ता रहेगा, हमारी इनकम कम होती रहेगी, टैक्स बढ़ता रहेगा, हमारी इनकम क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यदि हमारे पास ऐसा पूछा जाए कि टैक्स जो परसेंट है, जो टैक्स परसेंट हमारे पास चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारी मतलब कमी होगी वो कितनी होगी, कंटिन्यूअस होगी और कैसी होगी, सेम रहेगी। तो देखो उसको कैसे समझ सकते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं एक साइड लिख रहा हूँ टैक्स और दूसरी साइड लिख रहा हूँ नेट इनकम। तो नेट इनकम फर्स्ट इनिशियली मैंने क्या मानी, 100 मानी। टैक्स पहली बार कितना लग गया, 10 रुपये लग गया। ठीक है, पहली बार कितना लग गया, तो नेट इनकम कितनी बनी मेरे पास, 90 बनी। फिर 20 लग गया तो नेट इनकम कितनी बनी, 80 बनी। फिर मेरे पास टैक्स 30 लग गया तो मेरी नेट इनकम कितनी बनी, 70 बनी। अब देखो इसको, यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 10 का। यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 10 का। लेकिन ये परसेंट में कभी भी क्या नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि हमारे पास जो नेट इनकम होगी उसमें और हमारे पास जो डिफरेंस होगा टैक्स का, वो क्या होगा, ऑलवेज सेम रहेगा, लेकिन परसेंट में क्या आएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अब इस चीज़ को करते हैं एक बार सॉल्यूशन। जो हमारे पास क्वेश्चन 223 है उससे पहले हम एक चीज़ सीखेंगे, फॉर्मूला, कि फॉर्मूला कैसा है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला, उस चीज़ से हमें हेल्प मिलेगी कि क्या हमें करना है। पहले मैं लिख रहा हूँ रेट, ठीक है। फिर रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो क्या बोलेंगे उसको, आयकर की दर। ठीक है, क्या बोलेंगे, आयकर की दर। रेट एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स मतलब आयकर की दर इक्वल नेट इनकम, इक्वल कितना होगा, नेट इनकम मल्टीप्लाई शुद्ध इनकम की दर। नेट इनकम मतलब शुद्ध इनकम की दर या प्योर इनकम, शुद्ध आय की दर। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होगा, रेट आयकर की दर हो गई, इक्वल कितना हो गया, नेट इनकम हो गया, और शुद्ध आय की कितनी होगी, दर हो गई। ठीक है, ये तो क्या है, रेट है, क्या इनकम टैक्स की रेट है, ये सिंपल रेट है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आयकर की दर 23% बढ़ जाती है। तो हमारे पास क्या है, रेट मतलब इनकम टैक्स की रेट बढ़ रही है, रेट बढ़ रही है। तो पहला है रेट हमारे पास, और आयकर की दर कितनी है, 23% है। ठीक है, 23% है। परसेंट हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, हम 100 लगा देंगे। इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, फिर नेट आई मतलब NI, और शुद्ध आय की दर कितनी है, वो शुद्ध आय की दर कितनी है, 2% घट जाती है। तो घटने बढ़ने से हमारा कोई मीन्स नहीं है, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अपॉन कितना, 100 आ गया। 100 से क्या कर दूंगा मैं, 100 कैंसिल कर दूंगा। तो रेट और नेट इनकम जो हमारे पास रेशियो कितना आया, 2 अपॉन कितना, 23। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 रेशियो कितना, 23 हो गया। ठीक है, 2 रेशियो कितना हो गया, 23 हो गया। आपको बस माइंड में क्या सेट करके रखना है, रेट मल्टीप्लाई कितना, आयकर की दर, इक्वल कितना, नेट इनकम मल्टीप्लाई कितना, शुद्ध आय की दर। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब पूछा क्या गया है हमें, कर की आरंभिक दर क्या होगी। कर की आरंभिक दर मतलब जो रेट है वो हमें बताना है। तो टोटल कितना है हमारा, इसको 23 प्लस कितना किया हमें, 25 आ गया। तो 25 क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट कितना है हमारा, 2 है, 2 का रेशियो मल्टीप्लाई हो, क्या पूछ रहा है हमें, आरंभिक की दर बतानी है। तो मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे हम, 100 करेंगे। तो 100 से ये 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना, 4 टाइम्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8% आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास प्रारंभिक मतलब इनिशियली जो रेट थी ना, वो कितनी थी, 8% थी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास ओनली ये होना चाहिए कि हमें ये बताना है कि पहले रेशियो हो, है ना। लेकिन ये इनिशियल के लिए पूछा गया। अगर ये बोलता
कि जो रेट है, मतलब जो अब की रेट है बढ़ने के बाद, तो बढ़ने के बाद रेट कितनी हुई है, तो हमारी इनिशियली हो गई। बढ़ने के बाद मैं यहाँ बता देता हूँ, जगह नहीं है, अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे एक बार। तो हमारे पास जो इनिशियली रेट कितनी है, इनिशियली रेट, तो इनिशियली रेट कितनी है हमारे पास 8% है, लेकिन रेट को कितना इंक्रीज किया गया, 23% बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 123 हो गया। 100 से कितना हो गया 123 हो गया। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट टाइम की रेट आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम इंक्रीज हुई उस रेट को निकालेंगे और कैसे हम इनिशियली रेट को निकालेंगे। एंड हम चलते हैं हम क्वेश्चन हमारे 224 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 224 हमारा क्या है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ड्यू टू इंक्रीज द रेट ऑफ इनकम टैक्स बाय कितना 19%, द नेट इनकम इज डिक्रीज बाय कितना 1%, देन द फाइंड द इनिशियल टैक्स रेट ऑफ टैक्स। तो हमारे पास वही रेट कॉन्सेप्ट वही लगना है हमारा। तो कितना इनकम टैक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है 90, तो हमारा कितना हुआ 90 अपॉन कितना 100, फिर NI नेट इनकम मल्टीप्लाई कितना 1 अपॉन कितना 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट और हमारे पास नेट इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा 1 रेशियो कितना 19। अब हमें पूछा क्या गया है कि रेट पूछा गया है, तो रेट के लिए हम निकाल देंगे टोटल कितना है हमारे पास 20, तो रेट के लिए कितना है रेशियो 1, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे, तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन अब हम ये पूछे क्वेश्चन में कि जो हमारा इंक्रीज हुआ रेट है वो निकालना है। तो इंक्रीज हुआ रेट क्या है, हमारे पास इंक्रीज कितना हुआ था 90%, तो 5% क्या है इनिशियल है, इंक्रीज कितना हुआ 19%, तो 100 से कितना हो गया वो 119 हो गया, फिर अपॉन कितना लगा देंगे 100, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा 5 पॉइंट कितना 95%। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा है, जो इंक्रीज रेट है ना वो है इंक्रीज्ड रेट। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ओनली इनिशियल रेट के लिए पूछा गया। मैंने आपको क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है तो आपको क्या कर देना है, इंक्रीज रेट निकाल देना जो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब उसको 5% ये इनिशियल आ गया, इंक्रीज कितना हुआ 19 हुआ, तो 100 पहले था तो कितना हो गया 119 हो गया, तो अपन 100 लगा के उसका क्या निकाल देंगे, परसेंट निकाल देंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमारे 225 पे 225 पे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 225 सॉरी, द रेट ऑफ टैक्स इज 25%, इनकम ऑफ ए पर्सन इज कितना इंक्रीज बाय कितना 30%, एंड द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज बाय, यहां से देखिए 20%, इंक्रीज बाय कितना 20%, हाउ मच परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द टैक्स अमाउंट। हमें ये बताना है कि जो टैक्स अमाउंट था ना उसमें कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये बताना है। तो ना तो हमें क्या दे रखी, इसके लिए इनकम दे रखी, तो इनकम भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखो क्या माने हम, इनकम मान लेते हैं कि जो इनिशियली इनकम थी वो कितनी थी, इनिशियली इनकम कितनी मान लेते हैं हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100% हो गई। फिर क्या बोला गया है उसमें कि द रेट ऑफ टैक्स इज कितना 25%, तो टैक्स कितना लगा उस पर 25% लगा। ठीक है, मतलब कितना हो गया 25, अगर हम 100 इसकी इनकम है तो उस पर टैक्स 25 लगा, तो टैक्स हो कितना गया 25 हो गया, मतलब 25 रुपये हो गए। फिर क्या बोला गया है उसमें कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाय कितना 30%, उसकी जो इनकम हो जाती है ना वो कितना 30% इंक्रीज हो जाती है, तो 100 से कितनी हो गई वो 130 हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला गया, एंड द रेट ऑफ टैक्स इज इंक्रीज बाय कितना 20%, तो उसका जो टैक्स रेट था ना वो कितना इंक्रीज हो जाता है 20% इंक्रीज हो जाता है। तो पहले टैक्स कितना था 25 था, अब कितना इंक्रीज हो गया वो 20% हो गया, तो पहले 100 था अब कितना हो गया 120 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा हमारा 30 आ जाएगा।
ठीक है, मतलब अब जो रेट लगेगा कितना लगेगा, 30 लगेगा, टैक्स लगेगा 30% लगेगा। ठीक है, फिर क्या बोला, हाउ मच परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द टैक्स अमाउंट। इस 130 पे कितना लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। तो 130 कितना, 30% चेंज किया तो मैंने, कितना हो गया, अपॉन 100 हो गया। तो 20 से 20 कैंसिल, तो कितना हो गया, 39%। मतलब पहले टैक्स कितना लग रहा था, 25, अब टैक्स कितना लग रहा है हमारा, 39 लग रहा है। ठीक है, मतलब टैक्स के जो हम पे कर रहे हैं वो कितना है, 39 है। अब उसमें परसेंट फाइंड आउट करना है कि हमें परसेंट कितना है, ये परसेंट नहीं आएगा, 39 है। परसेंट कितना आएगा हमें, तो हमारे पास पहले 25 था, अब कितना कर रहे हैं, 39 कर रहे हैं। तो 25 से कितना ज़्यादा कर रहे हैं हम, हमें वो बताना है। तो 25, पहले 25 कर रहे थे, अब 39 में से मैं 25 माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इंक्रीज है वो, और उसको क्या करना है हमें परसेंट में बताना। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये हमारे पास कितना आएगा, माइनस करूंगा तो मैं 14, और अपॉन कितना है हमारा 25, मल्टीप्लाई कितना 100 है। तो इसको मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम आएगा। तो हमारे पास जो इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 40% क्या हो गया, हमारा टैक्स इंक्रीज हो गया। सॉरी, 56% हमारा टैक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा कि मैंने ओनली कुछ भी नहीं किया, इसको बेसिक मेथड से आपको बताया है और उसकी बस मैंने अप्रोच किया, सॉल्यूशन कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे आंसर बन गया। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस क्लास में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं आपको कन्फर्मली उसको क्लेरिफाई करूँगा कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे अप्रोच बना सकते हैं आपकी। ठीक है, और क्लास हमारी कंटिन्यूस चलेगी। एंड और वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।